बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो में आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। 17 नवंबर 2022 जुमेरात की मार्केट का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। आइए देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। 42,819 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी। 164 पॉइंट इंडेक्स में से लेस हुआ। परसेंटेज में देखें तो 0.38% पॉइंट इंडेक्स में से लेस हुआ। बात करें वॉल्यूम्स की तो तकरीबन 7 करोड़ के वॉल्यूम्स जो है ऑलमोस्ट मार्केट में एक्सचेंज हुए। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 42,983 की प्रीवियस क्लोजिंग थी। डे रेंज की बात करें तो 42,769 से लेकर 43,100 तक ऑल टुगेदर अगर देखें तो मार्केट वही वंस अगेन 400 पॉइंट के दरमियान ऑलमोस्ट जो है फ्लक्चुएट करी। 52 वीक रेंज की बात करें तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट अपने इस मिड तक आ चुकी है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, मार्केट खुली, हाई लगाया, फिर रिजेक्शन मिली, फिर हाई लगाया, फिर रिजेक्शन मिली, फिर नीचे हाई लगाया, फिर रिजेक्शन मिली, फिर हाई लगाया, रिजेक्शन मिली। करते 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 मार्केट ने बहुत दफ़ा कोशिश करी ऊपर जाने की, स्टिल नहीं गई। एट दी एंड मार्केट ने अपनी ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग दी, जिसके नतीजे में हमारे पास 164 पॉइंट इंडेक्स में से लूज हुए। टॉप परफॉर्मर और एक्टिव स्टॉक जो आज थे उनमें से BIPL, यूनिटी, टेली, GCIL, WTL, TRG, हेस्कोल, JSBL, KEL और HUBC वगैरह थे। उनमें भी अगर आप वॉल्यूम्स देखें तो नॉर्मली जिस तरीके से एक्सचेंज होते हैं तो वॉल्यूम्स इतने खास एक्सचेंज नहीं हुए, जिसके नतीजे में हमारे पास यहाँ पे भी कोई इतने तगड़े वॉल्यूम्स जनरेट नहीं हुए। फीबीली भी हमारे पास मौजूद है 17 का, तो आइए देखते हैं। तो फॉरेनर्स आज भी हमारे बाइंग पे रहे, $0.27 मिलियन की बाइंग रही और लोकल्स हमारे $0.27 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। बैंक्स हमारे $0.55 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। ब्रोकर्स हमारे $0.34 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। कंपनी $0.03 मिलियन की सेलिंग के साथ रही। फॉरेन कॉर्पोरेट $0.18 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। फॉरेन इंडिविजुअल ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। हमारे इंडिविजुअल ने आज माल को बेचा है, जो कि एक बहुत अच्छा स्टांस था। वो क्यों था वो मैं अभी चार्ट पे भी दिखाऊंगा। $1.12 मिलियन की जो है हमारे इंडिविजुअल दोस्तों की तरफ से जो है सेलिंग आई है। इंश्योरेंस कंपनी ने $0.22 मिलियन की बाइंग करी। म्यूचुअल फंड ने $0.37 मिलियन की बाइंग करी। NBFC ने $0.21 मिलियन की सेलिंग करी। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.26 मिलियन, ओवरसीज पाकिस्तान ने $0.10 मिलियन की बाइंग करी। ओवरऑल अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 हमारे बायर रहे। 1 2 3 4 खिलाड़ी हमारे सेलिंग में रहे। ओवरऑल अगर आप वैल्यूज़ देखें जो एक्सचेंज हुई हैं तो वो कोई इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं है। $0.27 मिलियन का माल जस्ट एक्सचेंज हुआ है, जिसका नतीजा अगर हम देखें तो प्लेयर्स को अगर हम देखें थोड़ा सा तो वो इस तरीके से हमारे सामने दिख रहा है। एक चीज़ इसके अंदर देखने वाली ये कि नोट करें आप लोग, जब भी माल तगड़ा बेचा जाता है तो वो किसको दिया जा रहा होता है? इंडिविजुअल का। जब भी तगड़ा माल लिया जा रहा होता है तो वो कौन ले रहा होता है? ये हमारे सामने बिग प्लेयर जो खड़े हुए हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। तो ये समझाने और दिखाने का मकसद ये होता है कि हमें पता लगे कि चल क्या रहा है। ये होता यही है और लेवल्स के ऊपर हो रहा होता है सारा काम। अब बहुत सारे दोस्त बोलेंगे यार जब इस लेवल के ऊपर हमें प्रॉफिट टेकिंग आप बोल रहे थे कि करनी चाहिए तो ये हमारे से माल क्यों ले रहे हैं? देखें, ये भी माल लेंगे। अब ये अगर बेचेंगे तो खरीदेगा कोई नहीं, तो जाएंगे का। तो ये इस तरीके से नहीं होता। ये मार्केट जो है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आप देखें वो एक्यूमुलेट करते हैं, ये फिर एवरेजिंग भी चलती है। तो इनके लिए ये कभी भी वन शॉट बड़ा खिलाड़ी माल नहीं खरीदता, वो थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करता है। ये मैं भी आपको चार्ट पे भी बताऊंगा। तो बहरहाल इंडिविजुअल का देखते हैं कि सबसे बड़ी सेलिंग है किधर किधर करी है, और सबसे बड़ा बायर हमारे पास बैंक्स है। अच्छा, इंडिविजुअल्स को अगर हम लोग नोट करें तो इंडिविजुअल्स ने आज जो है सबसे ज़्यादा तगड़ी सेलिंग जो है करी है सीमेंट सेक्टर में $0.44 मिलियन की, और उसके अलावा दूसरे सेक्टर्स में भी करी है। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने देखा कि सीमेंट सेक्टर के अंदर जो है माल सबसे तगड़ा बेचा गया। उसके बाद हमारा जो सबसे बड़ा सेलर था, बायर था, वो थे बैंक्स। बैंक्स को अगर मैं आपको दिखाऊं तो बैंक्स की जो बाइंग है वो ऑल अदर सेक्टर में सबसे ज़्यादा $0.28 मिलियन की। तो अब बात यहाँ पे ये आती है। और उसके बाद ब्रोकर्स हमारे तगड़े सेलिंग पर है, जो मार्केट के स्मार्ट खिलाड़ी हैं वो भी हमारे जो है सेलिंग पर रहे, लेकिन उनकी बाइंग देखें किधर आ रही। अब हमें ये देखना होता है कि इंडिविजुअल ने जहाँ तगड़ा माल बेचा उस माल को उठाया किसने, किस स्मार्ट प्लेयर ने उठाया। तो सीमेंट सेक्टर में अगर हम लोग थोड़ा सा, मैं आपको बल्कि ऊपर ही इसको ले जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको उसका यहाँ पे स्क्रॉल करूँ तो सीमेंट सेक्टर में हमारे पास ब्रोकर्स ने माल उठाया $0.04 मिलियन का। कंपनीज ने $0.10 मिलियन की बाइंग करी है। फीपीज ने हमारे $0.11 मिलियन की बाइंग करी है। म्यूचुअल फंड ने $0.14 मिलियन की बाइंग करी है। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी $0.04 मिलियन की बाइंग करी है। ओवरऑल अगर आप देखें तो अब इससे जो एक चीज़ समझ में आती है, ये पक्की ढक्की चीज़ नहीं है,
लेकिन अभी इससे जो एक हमें हिंट मिलती है कल की मार्केट के लिए, क्योंकि कल वैसे ही फ्राइडे को अमूमन मार्केट जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव देखी जाती है कि रहती है पहले या दूसरे सेशन में, और अभी जो इतने टाइम से जो प्लस चल रही है और अब ये साइडवेज में गई हुई है, मुझे डाउट लगता है कि कल मार्केट जो है एक काफ़ी बड़ी जो है कैंडल रेड बना सकती है। बाकी 1 सेकेंड ये मेरी अपनी अजम्पशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मीनवाइल जो है इस लेवल के ऊपर जो मार्केट को थोड़ा सा सहारा दिया गया और बड़े खिलाड़ियों की तरफ से दिया गया। सेक्टर देखें तो जिधर इंडिविजुअल से माल लिया गया वो कौन सा, सीमेंट सेक्टर में हमारे ब्रोकर्स का ध्यान रहा, कंपनीज का ध्यान रहा, फीपीज जो है उनका ध्यान रहा, म्यूचुअल फंड का ध्यान रहा और अदर ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रहा। इसका मतलब ये खिलाड़ी जो है कुछ देख रहे हैं इसके अंदर, तो इन्होंने इधर माल जो है इंडिविजुअल से लिया है। तो इसके अंदर अब हमें क्या करना है कल के लिए, जो सीमेंट सेक्टर के टॉप स्क्रिप्ट्स हैं जो अच्छा परफॉर्म मोस्ट ऑफ द टाइम करते रहते हैं, हमें जस्ट उनके लेवल्स को निकाल के देखना है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने मार्क करके रखनी है। वहाँ पे आपके पास शॉर्ट फ्रेम के ऊपर जब भी आपको कोई ब्रेकआउट दिख रहा है तो आपको उसके अंदर एंट्री लेके एक छोटी सी ट्रेड जो है वो उसके अंदर करनी है। बाकी मैं अभी आपको चार्ट के ऊपर इंडेक्स की उसमें भी दिखाऊंगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कल हमें सीमेंट सेक्टर के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। हमारा अगर सेक्टर वाइज हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो सीमेंट सेक्टर के अंदर जो है इंडिविजुअल ने तगड़ा माल बेचा है, हालांकि ज़्यादा सेलिंग इंडिविजुअल की है, लेकिन एक्यूमुलेट हुआ है, माल ख़रीदा गया है, तभी ये पॉजिटिव में आ रहा है। और कहाँ ख़रीदा गया यह भी मैंने आपको बताया। तो 10 पॉइंट जो इंडेक्स में जो ऐड हुए हैं वो सीमेंट सेक्टर ने किया। पावर जनरेशन को अगर आप देख लें तो 10 पॉइंट जो उसके अंदर भी ऐड हुए। इंश्योरेंस कंपनीज ने 1 पॉइंट ऐड कराया और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने। नेगेटिविटी में फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो हैं उस सेक्टर ने 31 पॉइंट लेस कराया, टेक्नोलॉजी ने 29, ऑयल एंड गैस ने 27, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 25, रिफाइनरी ने 12, कमर्शियल बैंक ने 11 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने भी लेस कराए। कंपनीज की बात करें तो BHL ने 16 पॉइंट जोड़े, FFC ने 11, सिस्टम ने 10, HUBC ने 8, FCCL ने 4, UBL ने 4 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने जोड़े। TRG ने 33 पॉइंट नेगेटिव कराया, PSO ने 17 पॉइंट नेगेटिव कराया। इसकी तो एक न्यूज़ भी जो है सर्कुलेट की हुई है, तो क्योंकि थोड़ा सा कर्जो वर्जों का चक्कर है शायद, तो इस चक्कर में तो इस वजह से भी इस पर इम्पैक्ट पड़ा है। OGDC 16 पॉइंट लेस कराया, HBL ने 13, यूनिटी ने 12, एंग्रो ने 11 और थोड़े से पॉइंट दूसरे भी स्क्रिप्ट्स ने लेस करवाए। वही बात जो मैं आप लोगों को बता रहा था अभी कि हमारे पास इतनी तगड़ी बाइंग नहीं हुई है, जस्ट एक समझे हाथ मार्केट के जैसे सहारा देते हैं ना, तिनके का सहारा डूबते को, ये वही वाला काम जो है आज हुआ है। तो यहाँ पे देखें मार्केट बिल्कुल डल है, कोई तगड़ी एक्टिविटी नहीं है। सिर्फ यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हल्की हल्की इधर बाइंग हुई है, माल एक्यूमुलेट हो रहा है, बट अभी कोई ख़ास हमारे पास जो है हमें रैली यहाँ पे जो है नहीं नज़र आ रही है। 100 इंडेक्स के डेली चार्ट पे हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखें जो कल ट्रेंड लाइन आप दोस्तों के साथ रखी थी, अच्छा ये मैं लाइन सब रिमूव कर रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं है। जो दोस्त पुराने देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा। चार्ट को हमें बिल्कुल क्लीन रखने की कोशिश करनी होती है, सिर्फ अपनी वर्किंग को जो है उसमें रखनी होती है ताकि हमें पता लगता रहे कि चल क्या आ रहा है। तो ये जो कल आप लोगों के साथ लाइन प्लॉट करी थी, जो दोस्त देखते आ रहे हैं रेगुलर, उनको पता है कि क्यों करी थी, कि एक शॉर्ट पीरियड में जो अप ट्रेंड चल रहा था वो कहाँ तक चल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ऑलमोस्ट आप देखें तो ये एक अपवर्ड रैली गई है और अब ये 4 दिन से साइड में रहा है, और चारों दिन अगर आप देखें नीचे वॉल्यूम्स भी हमारे पास जो है नेगेटिव ज़्यादा रहे, कैंडल्स भी हमारे पास नेगेटिव ज़्यादा रही हैं। आप अगर एक चीज़ को गौर करें, ये मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं, तो ये वाली जो कैंडल है 43,114 का जो रेजिस्टेंस है, इससे ऊपर मार्केट जा ही नहीं पा रही है। तो कल के लिए आपके लिए क्विक ओवरव्यू है कि जो दोस्त इंट्राडे ट्रेड करते हैं या मार्केट को स्पेशली देख के ट्रेड करते हैं, कल वो इस लेवल पर नज़र रखें। मार्केट आवरली के ऊपर, आवरली कैंडल अगर इसके ऊपर आपको क्लोजिंग देती है तो उसके अंदर आप लोग अपनी एंट्री बना सकते हैं कंफर्मेशन के साथ। कंफर्मेशन कैसे होती है वो भी आप लोगों को बताइए कि आवरली की एक कैंडल इससे ऊपर क्लोज हो रही है, अगली कैंडल जो है आप उसको देख सकते हैं कि वो अगर उससे ऊपर क्लोज हो रही है उस पर एंट्री ले लें, वरना जो एग्रेसिव ट्रेडर होता है वो इसके ऊपर भी ट्रेड ले सकता है। स्टॉप लॉस इसके नीचे का लगाएं। और हमारे पास जो स्पेसिफिकली एक हमने रेजिस्टेंस मार्क किया 43,600 का, कि जहाँ तक बाउंस एक्सपेक्टेड है, जो कि वहाँ से रिवर्स होना चाहिए। उसूली तौर पे तो मार्केट को यहीं से घूमना चाहिए था, बट यहाँ पे अगर हमें एक एक्सपेक्टेड बाउंस है, क्योंकि मार्केट का हमें नहीं पता होता एग्जैक्टली कि होने क्या वाला, तो हमें दोनों साइड की जो स्ट्रेटजीज़ हैं उसको तैयार करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक फिर कमिंग अगर हम लेवल देखें एक करीबी, तो 43,600 का रेजिस्टिंग पॉइंट, और इमीडिएट सपोर्ट वही हमारी 42,700 से 800 का जोन जो आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ शुरू से, वही हमारे पास जो है एक सपोर्ट भी है। और यहाँ पे देखें एक जो छोटा ट्रेंड हमारे पास बना हुआ है, ये बस उसकी बॉर्डर लाइन पे आ गया। अगर ये इससे नीचे जाता है डेफिनेटली फिर हमारे पास ये नेक्स्ट जो लेवल्स हैं हमारे, वहाँ तक हमें मार्केट देखने को
मिल सकती है। और मूविंग एवरेज की बात करें तो ये देखें 200 के ऊपर ही मार्केट खड़ी होने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऊपर जा नहीं पा रही है। आवरली के ऊपर, या आवरली पे जाने पहले अगर देखो तो देखें आरएसआई भी हमारे पास ये साइड में चल रहा है। यहाँ पे आरएसआई की डाइवर्जेंस बिल्कुल क्लियर कट दिख रही हैं। डाइवर्जेंस क्या होती हैं, जो दोस्त हमारे नए हैं वो हमारी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं, जहाँ जहाँ आपको दिखाएंगे वहाँ पे हमारे पास एक अर्ली सिग्नल प्राइस एक्शन का डाइवर्जेंस का होता है वो हमें दिखता है, तो वहाँ पे हमारे पास हमें अलर्ट होने की ज़रूरत हो जाती है। मैकडी की बात करें तो हिस्टोग्राम जो है 3 दिन से बिल्कुल वीक होते जा रहे हैं और ये भी ओवरबॉट रीजन में जा चुका है। तो कंडीशन कोई बहुत इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म की जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए जो है, अब ये देखें यहाँ पे देखें, ये कल से जो हम लोग जो एक साइडवेज में एक फेस चला रहे थे, जहाँ पे हमने दिखाया था कि आपको कि यहाँ से अप ट्रेंड में है मार्केट, आज देखें मार्केट ने जो है आवरली के ऊपर उस लेवल को तोड़ के रीटेस्ट भी कर लिया और तगड़े वॉल्यूम के साथ किया। तो ज़्यादा चांसेस जो मुझे अब लग रहे हैं ना, ये देख के मार्केट कल जो है हमारी नीचे बिल्कुल जा सकती है। क्यों जा सकती है? क्योंकि प्राइस एक्शन ने सबसे पहला सिग्नल हमें यहाँ दे दिया है कि यहाँ पे जो टूटा है और विद हाई वॉल्यूम्स हमारे पास ये जो एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये जो कोर्स के कैंडिडेट्स हैं वो हमारे इस चीज़ को डेफिनेटली समझ रहे होंगे। बहरहाल मैं वैसे भी बता देता हूँ, ये एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। ये हमारे पास, इसको आप ग्रेवस्टोन डोजी बोल सकते हैं, उसकी एक फॉर्मेशन बोल सकते हैं, या इन्वर्टेड हैमर की भी एक हमारे पास जो फॉर्मेशन है जो हमारे पास रिवर्सल जनरेट करता है, उसकी फॉर्मेशन ये हमारे पास यहाँ पे बन चुकी है। तो कल मार्केट जो है थोड़ा सा हो सकता है एक बाउंस देने की कोशिश करे, बट मार्केट की क्लोजिंग जो है वो कोई अच्छी मुझे नहीं दिख रही है, तो वो अलर्ट होने की ज़रूरत है। मेरा मशवरा है कि आप लोग कैश पे रहें, डिप आएगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बेसब्री का मुजाहरा मत करें, पेशेंस के साथ काम करें। और आज जो इंडिविजुअल का स्टांस था उसने मेरा तो पर्सनली दिल खुश किया है कि माल उन्होंने ऑफलोड किया है और उन्होंने लेवल्स के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दी है। और यही हमारा मोटिव है, ये हमारी कोशिश है कि इंडिविजुअल जो हैं इतने एम्पावर हो जाएं कि वो अपनी ट्रेडिंग जो है खुद कर सकें। बाउंस क्यों आ सकता है? क्योंकि आरएसआई को देखें 46 पे तो एक छोटा सा मोमेंटम यहाँ पे बन सकता है और यहाँ पे डबल टॉप की फॉर्मेशन आवरली पे हमें देखने को मिल सकती है। मैकडी भी है, काफ़ी टाइम से इसने अपने आपको थोड़ा ठंडा किया हुआ है और ये ओवरबॉट में ही है, बट यहाँ पे एक बाउंस हमें देखने को मिल सकता है, तो उस पर इतनी एक्साइटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इस लेवल से ऊपर जस्ट इन केस एक अच्छी तगड़ी कैंडल जाती है तो यहाँ तक 43,600 तक आप जो है अपनी ट्रेड्स को देख सकते हैं। उसके अलावा आपको मार्केट में लंबा टाइम बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये इंडेक्स की सिचुएशन है, ये कंडीशन है। तो उम्मीद है आपको हमारी कोशिश पसंद आई होगी। पसंद आई है, कुछ सीखा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, हमारा डिस्कशन ग्रुप स्पेशली जो होता है, उसको अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो ग्रुप है उसके अंदर कोई टिप्स वगैरह, जो हजरात जो टिप्स के लिए आते हैं, कोई टिप्स उधर नहीं दी जाती, वहाँ पे जो है वर्किंग अपनी हर कोई शेयर करता है। और एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हमारा एक ग्रुप बना हुआ है जहाँ पे आप लोग अपनी वर्किंग शेयर करके उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। और जो हमारे जितने भी सीनियर मेंबर्स भी हैं ग्रुप के, वो भी अपना फीडबैक उसके ऊपर देते हैं। बाकी बाय और सेल जो है आपको मेरे कहने पे भी नहीं करनी है, बाय और सेल आपको अपनी जो भी आपकी वर्किंग कहती है उसके अकॉर्डिंग करनी है, और जो है स्टॉप लॉस के बिल्कुल साथ करनी है। टेक्निकल कोर्स की हमारी रजिस्ट्रेशन जो है क्लोज़ हो चुकी है, बट अभी भी हमारे पास जो है थोड़ा सा टाइम बचा है क्योंकि हमने उसमें डेट्स की अनाउंसमेंट नहीं करी है। तो काफ़ी दोस्तों की क्वेरीज मेरे पास आई हैं, तो स्टिल जो इंटरेस्टेड हो मुझे बता सकते हैं। इस नंबर पे अपना मैसेज जो है आप लोग शेयर कर दें, डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।